हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार, एक और रूह को लर्जा देने वाली सच्चे अपराध की सच्ची कहानी के साथ। क्या आप उस शख्स पर भरोसा कर सकते हैं जो आपके साथ एक ही टेंट में सोया हो? क्या कोई साया इतना खौफनाक हो सकता है कि वो चंद मिनटों में 4 जिंदगियों को मलबे में तब्दील कर दे और फिर हवा में गायब हो जाए? आज की कहानी फिनलैंड की उस जमी हुई झील की है जहां की बर्फीली हवाएं आज भी उन चीखों की गवाही देती हैं जिन्हें दुनिया ने अनसुना कर दिया। ये दास्तान है लेक बोदोम मर्डर्स की। तारीख थी 4 जून 1960। 4 किशोर मेला, आन्या, सेप्पो और निल्स अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बिताने के लिए लेक बोदोम के किनारे पहुंचे थे। 2 लड़कियां, 2 लड़के, एक टेंट और ढेर सारे सपने। पंछियों की चहचहाहट और झील के शांत पानी के बीच उन्होंने अपना कैंप लगाया। उन्हें क्या पता था कि सूरज की अगली किरण उनके लिए मौत का पैगाम लेकर आने वाली है। सुबह के 4 से 6 बजे के बीच, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, उस शांत टेंट पर कहर टूट पड़ा। कोई अनजाना हमलावर अंधेरे से निकल कर आया। उसने टेंट के भीतर घुसने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने टेंट के बाहर से ही चाकू और किसी भारी चीज से हमला करना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए उस मंजर की। टेंट के कपड़े के भीतर फंसे वो 4 बच्चे जो देख भी नहीं पा रहे थे कि उन पर वार कहां से हो रहे हैं। कपड़ा फट रहा था, चीखें निकल रही थी और टेंट का सफेद कपड़ा धीरे धीरे सुर्ख लाल हो रहा था। अगली सुबह जब कुछ राहगीरों ने उस मलबे को देखा तो उनके होश उड़ गए। टेंट बुरी तरह फटा हुआ था। मेला, आन्या और सेप्पो की लाशें वहां बिखरी पड़ी थीं। हमलावर ने मेला के साथ सबसे ज्यादा क्रूरता की थी, जैसे उसे उस मासूम लड़की से कोई पुरानी नफरत हो। लेकिन इस कत्लेआम के बीच एक चमत्कार हुआ। 18 साल का निल्स गुस्ताफसन जिंदा था। उसका जबड़ा टूटा हुआ था, चेहरा लहूलुहान था और वो गहरे सदमे में था। उसने बाद में पुलिस को बताया कि उसने एक साया देखा था जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। पुलिस आई, लेकिन उन्होंने वो गलती की जो इस केस को हमेशा के लिए उलझा गई। उन्होंने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं किया। पत्रकार, गांव वाले और राहगीर वहां घूमते रहे, सबूतों को अपने पैरों तले कुचलते रहे। न वो चाकू मिला, न वो भारी हथियार। बस निल्स के जूते मिले जो टेंट से 500 मीटर दूर झाड़ियों में छिपाए गए थे। सालों तक जांच चली, कई संदिग्ध आए। एक स्थानीय दुकानदार जो कैंपिंग करने वालों से नफरत करता था, उसने मरते वक्त अपना जुर्म कबूल किया। एक रहस्यमयी आदमी, हंस आसमान, जो कत्ल के अगले ही दिन खून से सने कपड़ों में अस्पताल पहुंचा था। लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस के हाथ खाली ही रहे। दशकों बीत गए। 2004 में, यानी घटना के 44 साल बाद, आधुनिक तकनीक के साथ पुलिस ने इस केस को फिर से खोला। इस बार शक की सुई घूमी उस इकलौते गवाह पर जो उस रात बच गया था, निल्स गुस्ताफसन। फॉरेंसिक जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। निल्स के उन जूतों पर जो दूर झाड़ियों में मिले थे, उसके तीनों दोस्तों का खून था, लेकिन निल्स का अपना एक कतरा भी नहीं। अभियोजन पक्ष का दावा था कि निल्स ने नशे या जलन में अपने दोस्तों को मारा, जूतों को दूर फेंका और फिर खुद को घायल करके वहां लेट गया ताकि वो पीड़ित नजर आए। पूरा फिनलैंड सन्न रह गया। क्या वो बेचारा सर्वाइवर ही असल में वो हैवान था? 2005 में निल्स पर मुकदमा चला, लेकिन अदालत में ये साबित नहीं हो सका कि एक घायल और टूटे हुए जबड़े वाला लड़का इतनी फुर्ती से ये सब कैसे कर सकता था। सबूत नाकाफी थे और निल्स को बरी कर दिया गया। उसे गलत गिरफ्तारी के लिए मुआवजा भी मिला। आज लेक बोदोम का पानी फिर से शांत है, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है। अगर निल्स बेगुनाह था, तो उस रात उस टेंट के बाहर कौन खड़ा था? वो साया जिसकी आंखें लाल थीं, क्या वो आज भी हमारे बीच कहीं घूम रहा है? या फिर उस रात का सच निल्स के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया? तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि कानून की ढिलाई ने एक कातिल को आज़ाद छोड़ दिया, या फिर वाकई वो कोई बाहरी शैतान था जिसे इंसान की अदालत कभी नहीं पकड़ सकती थी? अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई एहसास जगाया हो, तो इसे अपने करीबियों के साथ ज़रूर साझा करें।
लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ। अलविदा।